हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 34 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास वो टी एस ग्रेवाल की बुक क्लास 12 की अकाउंटिंग की पार्टनरशिप फर्म अकाउंटिंग वाली बुक है। ये वॉल्यूम नंबर 1 एडिशन जिसका है 2021। ठीक है, इसका ये 34th क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द बुक। सो 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिंतन, आयुष एंड सुधा were partners in a firm sharing profits in the ratio, losses in the ratio of 5:3:2 on 31st March 2019. their balance sheet shows as, ये बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2019 की, जिसमें है कैपिटल्स गिवन है, प्रोविडेंट फंड है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स और टोटल बैलेंस बन रहा है 2,50,000। उसी तरह इस तरफ एसेट्स में गिवन है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक का बैलेंस है और टोटल अगेन 2,50,000 है। जाहिर है यही बनना था। उसके बाद चिंतन retired on the above date sheet as and it was agreed that debtors of rupees 5,000 were to be written off as bad debts and a provision of 5% on debtors for bad debts and doubtful debts was to be created. Goodwill of the firm, भी adjustment है, goodwill of the firm on Chintan's retirement was valued at 1 lakh and Chintan's share of the same will be adjusted by debiting the capital account of आयुष एंड सुधा। तो इसने रेशो चेंज करने के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो उनकी रेशो सेम ही रहेगी फिर। ओके जी, उनकी रेशो क्या रहेगी? सेम। चलिए ठीक है। तो स्टॉक एंड वाज रीवैल्यूड एट 36,000, फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड एट 9,000, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन ऑफ ₹2,000 वाज टू बी क्रिएटेड, चिंतन वाज टू बी पेड ₹20,000 बाय चेक एंड द बैलेंस वाज टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। Pass the necessary journal entries in the books of the firm on Chintan's retirement. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ जर्नल बनाना है तो मैंने ये 2 पेज तो रख ली हैं जर्नल बनाने के लिए, और बाकी वर्किंग के लिए वो हम अगले पेज पे कर लेंगे। चाहे फिर वो गुडविल कैलकुलेट करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, या उसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्योंकि रिवैल्यूएशन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा प्रॉफिट या लॉस की एंट्री करने के लिए, और उसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर का, उसका लोन का बैलेंस निकालने के लिए। तो हम चलते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स की तरफ देखते हैं। कौन सी हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो लाइबिलिटी साइड में मेरे पास रिजर्व्स पड़ा हुआ है, रिजर्व्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ डेट नहीं है, सीरियल नंबर डाल लो, हालांकि डेट डाल सकते हैं, वही सेम डेट ही रहेगी 2019 31 मार्च की। ठीक है जी, 31 मार्च की डेट रहेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा जर्नल रिजर्व, क्योंकि उसी दिन वो रिटायर हो रहा है ना। तो ये जर्नल रिजर्व को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू चिंतन्स कैपिटल, राइट हो, टू आयुष कैपिटल, टू सुधाज कैपिटल। तो उनकी रेशो कितनी है? 5:3:2। तो ये 10, 10 और 10। ठीक है जी, तो ये रेशो कितनी है इनकी? तो वो तो हमें पता चल गया। ये 20,000 ये आ जाएगा, और 20,000 में हमें क्या करना है? अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 20,000 बटे 10 करके आ जाएगा 2,000, 20,000 बटे 10 करके आ जाएगा 2,000, और 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 4,000, ये आ जाएगा 6,000, और ये आ जाएगा 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए ये एंट्री तो हमारी होगी। अब दूसरा देखिए, एसेट साइड में कोई P&L का डेबिट बैलेंस नहीं है, सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी नहीं है, और उसके बाद पुरानी गुडविल भी कोई नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अब नीचे एडजस्टमेंट आ जाएगी। वो एडजस्टमेंट है डेटर्स की। डेटर्स हमें राइट ऑफ करने हैं। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री करूँगा मैं करूँगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। डेटर्स हमारे 5,000 से कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं? 5,000 से वो बैड डेट्स राइट ऑफ करने को कह रहा है। बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद अगली एंट्री क्या आएगी? प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स के लिए हमने प्रोविज़न कितनी पड़ी हुई है, हमारे पास 5,000 की प्रोविज़न पड़ी हुई है और बैड डेट सारे उसके साथ ऑफसेट हो जाएंगे। बैड डेट्स अकाउंट जो ये डेबिट किया था वो क्रेडिट करके कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। बीइंग बैड डेट एडजस्टेड इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स। ओके, तो उसके बाद अब हमने न्यू प्रोविज़न बनानी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसका कितना बनाना है? अब डेटर्स देखिए हमारे पास कितने थे, 6,000 के, उसमें से 5,000 के बैड डेट चले गए तो रह गया 55,000। 55,000 की ये न्यू प्रोविज़न हम 5% निकाल लो, कितनी बनेगी? 55,000 की बनेगी 5%, 2750। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2750 न्यू प्रोविज़न बीइंग न्यू प्रोविज़न क्रिएटेड। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, वो अगली एडजस्टमेंट है गुडविल की। तो चलो गुडविल वाली एडजस्टमेंट करते हैं। ये दोनों पेज मैं साइड पे करके वर्किंग नोट यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट। ठीक है जी, तो पार्टनर्स कौन है? तो गुडविल ऑफ फर्म कितनी है? गुडविल ऑफ फर्म कितनी है पहले वो बताइए। गुडविल हमें फर्म की कितनी गिवन है? 1 लाख की। कितनी गिवन है? 1 लाख की। और रिटायर कौन हो रहा है? चिंतन रिटायर्स। चिंतन रिटायर्स, ठीक है। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल कितना बना? हिज शेयर ऑफ गुडविल कितना बना? 1 लाख में उसका ओल्ड शेयर कितना है चिंतन का? चिंतन सबसे पहला ना, तो 5/10 आ गया, तो 50,000 उसकी गुडविल बन गई। अब मैं यहाँ लिखूंगा ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो किसकी? तीनों पार्टनर की। वो कौन है? चिंतन, दूसरा कौन है? आयुष, और तीसरा कौन है? सुधा। ठीक है, इसकी रेशो है 5:3:2। और न्यू रेशो क्या है? वो तो उसके जाने के बाद न्यू रेशो आएगी आयुष और सुधा, और वो है 3:2, क्योंकि उसने बोला हमें कि सेम ही रखनी है जो पुरानी थी। ठीक है जी, तो इसके बाद हम गेनिंग निकाल लेंगे। गेनिंग रेशो कैसे आ जाएगी? न्यू माइनस ओल्ड। तो ये आ जाएगा आयुष की गेनिंग कैसे आएगा? आयुष का गेन आएगा 3/5 माइनस 3/10, दैट इज 10, 6 माइनस 3 और 3/10, तो ये इसका गेन आ जाएगा। उसके बाद दूसरा कौन है? सुधा। सुधा's गेन कितना आएगा? 2/5 माइनस 2/10, तो ये आ गया 10, 5, 4 माइनस 2 और अगेन 2/10, ये भी अगेन इसका गेन आ जाएगा। तो रेशो फिर 3:2 ही डेफिनेटली वही आनी थी। तो गेनिंग रेशो ये आ गई हमारी। ये किसकी आई है? आयुष एंड सुधा की। तो अब हमारे पास जो एंट्री बनेगी, मतलब जो गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा? आयुष का गेनिंग अमाउंट आएगा। गेनिंग अमाउंट वो कैसे आएगा? 50,000 जो उसकी गुडविल बनी है ना बंदे की, चिंतन की जो गुडविल बनी 50,000, उसको कर लो 3/10 है, तो ये इसको 30,000 आ गया। और सुधा गेनिंग अमाउंट कितना आएगा? 50,000 इंटू 2/10 करके 20,000 आ जाएगा। ठीक है जी, तो जर्नल एंट्री क्या हो गई? आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सुधाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू चिंतन कैपिटल अकाउंट। ये आ गया 50,000, ये 30,000 और ये 20,000 की ये जर्नल एंट्री। हालांकि उसने जर्नल एंट्री मांगी नहीं थी, लेकिन ये मेरे को करनी पड़ती है। आपको भी ये करनी पड़ेगी, बिकॉज आपने इसकी पोस्टिंग तभी ढंग से कर पाओगे आप। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड। ठीक है, ये हमने एंट्री कर दी। अब मैं इसकी पोस्टिंग कर दूंगा, और यहाँ के हमें पोस्टिंग तो करनी थी, और नेचुरली ये जर्नल एंट्री मैं यहाँ पास कर देता हूँ वर्किंग में के साथ। वर्किंग नोट में तो मैंने कर ही दिया, यहाँ भी कर देता हूँ। आयुष एक गलत लिखा गया। आयुष कैपिटल अकाउंट और सुधाज कैपिटल अकाउंट, सुधाज
कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू चिंतन्स कैपिटल। तो यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, ये 30,000 की और ये 20,000 की और यहाँ पे आ जाएगा 50,000 और यहाँ फिर लिख लो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्किंग में भी कर दी और यहाँ मेन में भी कर ली। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे जर्नल में एंट्रीज किस किस की आएंगी, वो उसने कहा कि स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट, स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट किस पे करना है बेटे, 36,000 और ऑलरेडी स्टॉक कितना 30,000 का तो स्टॉक बढ़ाना है हमें। तो फिर ये 2019 31 मार्च को क्या आ जाएगा, स्टॉक को हम बढ़ा देंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 बीइंग स्टॉक इंक्रीज्ड बाय 6,000। ओके, उसके बाद क्या है, फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड, फर्नीचर अंडर वैल्यूड है तो उसको भी बढ़ाना है आपको। फर्नीचर अंडर वैल्यूड कितना है, वो कह रहा है 9,000 का। हाँ जी बताइए कितना अंडर वैल्यूड है, 9,000 का, तो बढ़ा दो फिर 9,000 ही नहीं, हाँ 9,000 है। ये आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 9,000 का ये एंट्री आ जाएगी, बीइंग फर्नीचर रीवैल्यूएड। ओके, उसके बाद क्या है, जनरल एंट्री लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी क्रिएटेड। तो यहाँ रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन। तो ये कितना आ गया 2,000, बीइंग प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएटेड। ठीक है जी, ये एंट्री भी पास हो गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, चिंतन को हमें 20,000 रुपया देना है, वो बाद में देते हैं, पहले हम रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करते हैं। और उसके लिए मुझे पता है एक बार दोबारा हमें वर्किंग नोट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बना रहा हूँ वर्किंग नोट रीवैल्यूएशन का, टी शेप में बना लेते हैं। ओके जी, ऐसे करके, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है और ये वर्किंग नोट में ही हमें दिखाना है। पहले हम लोग वर्किंग नोट हम किसका बनाया था, गुडविल का, अब ये रीवैल्यूएशन का बना रहे हैं ताकि उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री कर सकें। तो अब यहाँ से देख के पोस्टिंग करते जाते हैं। पहली एंट्री में क्या था, पहले जो एंट्री करी है वो ये आएगी, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन वाला है ना, तो ये लिख लेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का है 2750 का। और उसके बाद क्या है बेटे, उसके बाद दूसरी एंट्री स्टॉक बढ़ रहा है, तो स्टॉक को आप इधर कर लोगे, बाय स्टॉक करके कितना आ जाएगा 6,000। और उसके बाद क्या आएगा, बाय फर्नीचर करके 9,000। और वर्कमैन कंपनसेशन तो इधर जाना है, डेबिट है ना इसमें रिवोल्यूशन, तो आ जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और ये 2,000 है। अब इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो शायद प्रॉफिट ही आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कितना आ रहा है वो मैं बताता हूँ। इस तरफ तो आ गया ये 15,000, 15,000 में से आपको कितना माइनस करना है, ये 4750, 15,000 में से माइनस कर दो 4750, 10,250, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 10,250। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट्स। तो इसमें पहला है आयुष, दूसरा कौन, पहला तो चिंतन ही है, हाँ पहले चिंतन, फिर दूसरा कौन है, आयुष है और सुधा, आयुष एंड सुधा। तो इनका है 5/10, 3/10 और 2/10। तो इसको हमने बांट देना 10,250 बटे 10 इंटू 2, ये आ जाएगा 20,50 इंटू 3 करके 3075, और ये 10,250 बटे 10 इंटू 5 करके आ जाएगा 5125, 5125 प्लस 3075 प्लस 2050। तो ये बन गया आपका
10,250 बन गया। ठीक है जी। तो हमें तो ये जर्नल एंट्री यहाँ पास करनी पड़ेगी। तो ये जर्नल एंट्री हम यहाँ पास कर देते हैं प्रॉफिट की। तो यहाँ आएगा रीवैल्यूएशन, आपको नज़र आ रहा है ना, हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू चिंतन्स कैपिटल अकाउंट टू आयुष कैपिटल अकाउंट टू सुधाज कैपिटल अकाउंट। ये आ जाएगा 10,250 और ये आ जाएगा 5125। ये कितना आ जाएगा 10,250 बटे 10 इंटू 5, 5125 आना था, वो मैंने थोड़ा जल्दी में इसको 2 एक एक्स्ट्रा लिखा है, ये 5125 ही है। ठीक है, तो 5125 और ये आ गया दूसरे का 3075 और तीसरे का 2050। तो यहाँ आप लिख लो बीइंग प्रॉफिट और गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है जी। तो ओल्ड रेशो में इसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब हमें उसका बैलेंस निकालना है पार्टनर के लोन अकाउंट का, पर उसको हमने 20,000 भी दिया है, तो वो 20,000 की एंट्री कर दो। किसको दिया 20,000? चिंतन को। तो चिंतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, बोलो ये क्या आएगा, हमारे पास बैंक का बैलेंस है ना, बैंक का बैलेंस ऑलरेडी है, तो हमारे पास बैंक का बैलेंस तो ऑलरेडी कितना है 15,000, पर वो हमें 20,000 पे करने को कह रहा है। ठीक है, वो लोन ले लेगी कंपनी, बाद में फर्म लोन ले लेगी, लेकिन उसको हमें करना कुछ नहीं है, हमें उसको पे कर देते हैं 20,000 बैंक अकाउंट। तो ये 20,000 हमने चिंतन को पे कर दिया। ठीक है जी। हमें सिर्फ उसका जर्नल एंट्रीज पास करने को ही बोला ना, तो हम वही पास करेंगे, हमें बैलेंस शीट नहीं बनाने को बोला। तो बीइंग ₹20,000 पेड बाय चेक टू चिंतन। अब उसका बाकी जो पैसा बचा है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार दोबारा वर्किंग नोट में आना पड़ेगा और उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये तीसरा वर्किंग नोट बन गया उसके कैपिटल अकाउंट का, चिंतन का। ठीक है जी। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, कितना उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना उसका बेटे बुक में से देखिए, सबसे पहले 90,000 उसका बैलेंस है 90,000। अब एक एक करके पोस्टिंग चेक करते जाते हैं, जर्नल एंट्री चेक करते जाते हैं पोस्टिंग के लिए। ये जनरल रिजर्व पहले ट्रांसफर किया था 10,000, तो बाय जनरल रिजर्व, अब जनरल से देखिए पोस्टिंग करते जाते हैं ना, अब बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ जहाँ उसका कैपिटल अकाउंट आ रहा है वो एंट्री देखते जाओ। ये देखो, ये लास्ट वाली एंट्री गुडविल वाली भी तो थी ना, उसको 50,000 मिला था आयुष और सुधा से। बाय आयुष कैपिटल अकाउंट 30,000 और बाय सुधाज कैपिटल अकाउंट 20,000। ओके, उसके बाद और कौन सी एंट्री थी, इसके बाद ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट उसको देना है 5125 बाय रीवैल्यूएशन, उसका क्या है प्रॉफिट, कितना 5125। ठीक है जी। और चिंतन को हमने लास्ट एंट्री में क्या बैंक से पेमेंट कर दी थी, बाय बैंक अकाउंट करके 20,000। अब इसका हम क्या करेंगे, बाकी बैलेंस फिगर निकाल के उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए ऐड करिए, ये 90 और 10 आ गया 1,00,000, 1,30,000, 1,50,000, 1,50,000 जमा 5125 माइनस 20,000 करके हमारे पास जो बैलेंस आ गया वो आ गया 1,35,125, 1,35,125 टू चिंतन्स लोन अकाउंट 1,35,125। तो इसका बैलेंस कितना आ गया 150। ठीक है जी, 155, 125, 155, 125 दोनों तरफ का, क्योंकि ये देखिए ना 1,00,000, 1,50,000 और 5125 ऐड कर दो तो 1,55,000, 125 आ गया। तो ये हमारा बैलेंस की फिगर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया और ये जर्नल एंट्री अभी हमें करनी रहती है। तो 20,000 पे करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो एंट्री करने वाला हूँ वो ये है
कि चिंतन्स कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे डेबिट करके, और टू चिंतन्स लोन अकाउंट में वो पैसा डाल देंगे। किस में डाल देंगे? उसके लोन अकाउंट में। कितना? 1,35,125, 1,35,125। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग चिंतन्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। ओके, ठीक है जी। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो चलो कंप्लीट हो गया। मैं एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ आपको कि हमने कैसे स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक तरफ से शुरू करना पड़ता है। मैं ज़्यादातर लायबिलिटी साइड से ही शुरू करने को आपको प्रेफर करूँगा। वहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास जनरल रिजर्व था, वो हमने ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने डेबिट साइड में देखा, कोई गुडविल नहीं थी, कोई बैलेंस शीट का में P&L अकाउंट का बैलेंस नहीं था, डेबिट बैलेंस, ना ही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट था, तो उसको लीव कर दिया। तो नीचे एडजस्टमेंट में पहले बैड डेट्स बुक कर लिए, और वो बैड डेट्स को हमने किस में से एडजस्ट कर लिया? जो ऑलरेडी प्रोविजन हमारे पास 5,000 पड़ी थी। फिर हमने न्यू प्रोविजन भी क्रिएट कर ली, और गुडविल की एंट्री कर ली। गुडविल की एंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ा स्टूडेंट्स? गुडविल की एंट्री के लिए हमें ये सारे ही वर्किंग करनी पड़ी। वर्किंग में क्या था कि गुडविल हमारे पास 1,00,000 गिवन थी, चिंतन का शेयर निकाल लिया, हाफ 50,000 आ गया। उसने हमें बता दिया था कि आयुष और सुधा ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं की, तो उनकी ये थी ओल्ड, ये न्यू आके उस तरीके से कैलकुलेट कर लिया हमने गेनिंग, और दोनों की गेनिंग रेशो में उसके 50,000 के अमाउंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसकी ये जर्नल एंट्री कर दी। ये मैंने वर्किंग में करी थी, और यहाँ फिर मेन में भी ये जर्नल एंट्री हमने पास कर दी। मेन में भी ये जर्नल एंट्री हमने क्या कर दी? पास कर दी है बेटा। ओके, तो अब उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद अगली एंट्री हमने पास करी स्टॉक को इंक्रीज करने की। ठीक है जी, स्टॉक को इंक्रीज करने की एंट्री करी, फिर फर्नीचर को इंक्रीज करने की एंट्री करी, फिर वर्कमैन कंपनसेशन बुक किया 2,000 का, और वर्किंग नोट में फिर दोबारा गए। वर्किंग नोट में दोबारा जाके हमने क्या किया स्टूडेंट्स? वर्किंग नोट में हमने दोबारा रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाया, ताकि हम उसका प्रॉफिट निकाल सकें, क्योंकि प्रॉफिट निकालेंगे इस टी शेप अकाउंट बना के, हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और उस प्रॉफिट में से तभी चिंतन का हिस्सा कैलकुलेट कर पाएंगे ना। तो हमें तो तीनों का ही करना था, तो हमने तीनों की ये जर्नल एंट्री पास कर दी, क्योंकि तभी क्रॉस चेक प्रॉपर हो पाता है। उसके बाद चिंतन को उन्होंने कहा था कि 20,000 दे देना, और यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट पूरी हो गई थी, और उसने कहा था कि चिंतन की लोन अकाउंट भी बनाना है और पास द जर्नल एंट्रीज। तो नेचुरली उसको 20,000 देने के बाद जो बाकी बच जाएगा वो उसके लोन अकाउंट में शिफ्ट करना था। तो ये मैंने कैपिटल अकाउंट बना लिया वर्किंग नोट में 90,000। फिर जितनी भी जर्नल एंट्री करी थी उसके कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड सारी पोस्टिंग यहाँ कर दी। उसके जर्नल रिजर्व की, ये उसके 50,000 गुडविल का, रीवैल्यूएशन का, प्रॉफिट का, और डेबिट साइड में 20,000 उसको पे करने के बाद हमारा बैलेंस बच गया 1,35,125। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी उसके बाद लास्ट वाली ये एंट्री हो गई उसके लोन अकाउंट की। किसके? उसके बेटे लोन अकाउंट की। तो चिंतन का कैपिटल अकाउंट हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है, वो हमने डेबिट करके क्लोज कर दिया और ट्रांसफर कर दिया चिंतन से लोन अकाउंट में। हालांकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, अदरवाइज न्यू फर्म में ये लोन अकाउंट की लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में नजर आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और मैं वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी क्वेश्चन वहां से देखते रहिए। ओके जी, डन।